नहीं था, अब 3 + 4 जा रहा है, मतलब यह हो गया क्या 0, यह भी हो गया क्या 0। यानी तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बिल्कुल किसी भी क्लास के हो आप, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल मज़ेदार होगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ताकि आप जल्द से जल्द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाइए और उसके बाद कमेंट में अच्छा रिप्लाई जरूर देना कि आया या नहीं आया। चलो तो सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स है। मेन पॉइंट्स में क्या आया है कि हमको कुछ सबसेल में क्या आएंगे, 4 सबसेल SPDF। S का शेप गोलाकार, P का डमरूकार, D का द्विडमरूकार और F का जटिल होता है। तो F में कक्षक, एक कक्षक होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी S में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। P में 3 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक, 1 2 3 कक्षक, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। D में बनते हैं 5 कक्षक जिसमें होते हैं कुल 10 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कुल कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। F में 7 बनते हैं, कितने कक्षक बनते हैं 7, जिसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। S में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं। अब हम आते हैं कि हमारा जो एनर्जी डायग्राम है, आफबाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, आफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप प्रोसेस, रचना करना या निर्माण करना, टू बिल्ड अप प्रोसेस। तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा निचले ऊर्जा के स्तर से उच्च ऊर्जा के स्तरों में। तो अब ध्यान दो कि ये हमने ऊर्जा स्तरों को चेक करना है, कैसे रखना। तो ये हुआ 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, उसके बाद 2p, ये सो। अब इनको होता क्या है कि हम लोग इनको इस तरह से कट करेंगे। अब इनको कट करने के बाद हमको एक सीक्वेंस मिलेगी, एक सीरीज मिलेगी। अब उसी सीरीज को पकड़ के हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलो इस सीरीज को चेक करते हैं क्या क्या आता है। तो ध्यान दो, पैटर्न हमको क्या मिलेगा कि हम यहां से चलेंगे, ध्यान से देखना, यहां से चल रहे हैं और इनके सभी के हेड को सभी के टेल से, सभी को शीर्ष को सभी के पुच्छ से मिला दो। ये मिला दिया, इनको इस तरह से मिलाते जाओ तो आपको एक श्रेणी मिलेगी, एक ऊर्जा का एक स्तर मिलेगा, उसी के हिसाब से हम विन्यास करेंगे। तो ध्यान दो, पहले क्या मिला 1s, 1s के बाद क्या मिला 2s, 2s के बाद क्या मिला 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d के बाद 4p, 5s, उसके बाद 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद 5f, 6d और 7p। तो हमने इससे एक ट्रिक बना लिया, एक पैटर्न बना लिया। अब पैटर्न क्या बनाया वो ध्यान से समझ दो। पहले ध्यान दो, यस के बाद क्या आया यस, उसके बाद पीएस, फिर पीएस, फिर क्या आ रहा है डीपीएस, फिर आ रहा है डीपीएस, फिर आ रहा है एफडीपीएस और फिर आ रहा है एफडीपी। और अगर यहाँ पे 8s होता तो आता क्या एस आता। क्लियर है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे हमने बनाया क्या यस यस, पीएस पीएस, डीपीएस डीपीएस, एफडीपीएस एफडीपीएस। मतलब क्या हुआ, स्कूल स्कूल 2 बार, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, देव पब्लिक स्कूल देव पब्लिक स्कूल, फेमस देव पब्लिक स्कूल फेमस देव पब्लिक स्कूल। फिर से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, देव पब्लिक स्कूल देव पब्लिक स्कूल, फेमस देव पब्लिक स्कूल फेमस देव पब्लिक स्कूल। क्या बाय हार्ट हो गया है, एक बार मेरे साथ सभी लोग, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, देव पब्लिक स्कूल देव पब्लिक स्कूल, फेमस देव पब्लिक स्कूल फेमस देव पब्लिक स्कूल। यहां तक हो गया। और दूसरी चीज, यस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितना 6, डी में कितना 10, एफ में कितना 14। ये मैक्सिमम है, कम हो सकता है, कम भाई क्या हो सकता है, इससे कम 1 हो सकता है, इससे क्या हो सकते हैं 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है, इसमें 1 से 10 तक हो सकता है, इसमें 1 से 14 तक और इसमें 1 से 2 तक।
मतलब अधिकतम 2 होंगे लेकिन कम 1 हो सकता, अधिकतम 6 होंगे, अधिकतम 10 होगा, अधिकतम 14 होगा, लेकिन 14 से कम, 10 से कम, 6 से कम हो सकते हैं। अब दूसरी बात, यस शुरू होगा 1 से। देखो यस कहां से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है। पी कहां से शुरू हो रहा है भाई? 2 से शुरू हो रहा है, तो पी हो गया 2 से। उसके बाद अगर हम डी की बात करें, डी कहां से शुरू हो रहा है? 3 से। और एफ कहां से शुरू हो रहा है? तो भाई एफ कहां से शुरू हो रहा है? 4 से, तो एफ शुरू होगा 4 से। तो ये हमारी हो गई ट्रिक कंप्लीट। यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। बस इतने का हमको काम पड़ेगा, बाकी किसी का आप कॉन्फ़िगरेशन करिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो मोस्टली सबका कॉन्फ़िगरेशन इस पे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, अब कॉन्फ़िगरेशन करना सीखते हैं कि विन्यास कैसे करेंगे। तो यहां तक फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, हम लोग आगे चलते हैं। बात करते हैं क्या? कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं विन्यास। अब विन्यास देखते हैं किसका करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो विन्यास करेंगे वो छोटा सा विन्यास करेंगे। शुभारंभ करते हैं 11 सोडियम से। कितना हुआ भाई? 11। अगर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। इस पे कोई चार्ज है प्लस माइनस? नहीं है, यानी आयन नहीं है, यह परमाणु है, ठीक, एटम है। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करो। इस पे कोई चार्ज नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है? 11। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 11, तो भरो। अब कैसे गिनना है? यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एस में कितना? 2। पी में कितना? 6। तो 2 2 4 6 4 10 और 2 12, मतलब हमको यहां तक लिखना है। तो लिखो, क्या लिखना है भाई? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। क्या लिखा भाई? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। बस यहीं तक हो गया। अब ध्यान देने की बात यह है कि हमको गिनती लिखनी है। गिनती कैसे लिखनी है? यस से शुरू करनी है, तो यस की गिनती 1 से शुरू होती है। यस की गिनती 1 से। तो अब यस को ध्यान दो, सिर्फ यस को। यस 1 हुआ, उसके बाद 2, ये पी है, इसको नहीं, फिर इसको क्या हुआ? 3। अब ध्यान दो कि पी कहां से शुरू हो रहा है? 2 से, तो यहां पे कितना लिख दो? 2। और पी होता तो 3 4 5 आगे लिखते, ठीक। यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? यस में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एस में अधिकतम 2, पी में 6, तो हो गया 2 2 2 4 6 4 10, और चाहिए 11। अगर 2 भरोगे तो कितना होगा? 12, इसलिए भरा कितना? 1। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि अधिकतम 2 होते हैं, लेकिन कम तो 1 रख सकते हो। क्या क्लियर है सभी को? चलो बहुत अच्छे। दूसरा विन्यास हम लोग करते हैं 17 Cl का। किसका करते हैं? 17 Cl का। अब ध्यान दो, 17 Cl का अगर करना हो तो करना कहां तक जाएगा? 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, यहां तक जाएगा। चलिए लिखिए, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, यहां तक जाएगा। क्या लिखा? स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, वहां तक गया। तो अब यहां तक गिनती हो गया है कि भाई यस से शुरू होगी गिनती, तो यस का हो गया 1 2 3 हो गया। उसके बाद पी होगा 2 3। अब यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई? कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2। एस में 2, पी में 6, एस में 2 2 2 4 6 4 10 2 12 12 और 5 17 है, तो ये हो गया 5। चलो अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। मान लो हम लोगों के पास आ जाए 37 रुबिडियम, 37 रुबिडियम। अब 37 आ रहा है, 37 का ध्यान से देखो। 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 और 2 38, यहां तक आएगा भाई। तो यहां तक लिखो। चलो, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, फिर देव, पब्लिक, स्कूल, 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 पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, देव, पब्लिक, स्कूल, यहां तक कर लिया? क्लियर? इसके बाद अब गिनती करो भाई। गिनती कहां से शुरू होगी? यस से, तो 1, उसके बाद 2, फिर यस कहां है? 3, फिर यहां पे 4, फिर यहां पे है 5। पी की गिनती कहां शुरू होगी? 2 से, तो लिखो 2, उसके बाद 3, फिर क्या? 4। डी की गिनती कहां शुरू होगी? 3 से, यहां लिखो कितना? 3 हो गया। अब यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे बाबू? कितना भरा जाएगा? 2। एस में 2, पी में 6,
एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6। 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, 6 36 और एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 36 और एक हो गया 37। कितना हुआ? 37। बताओ कोई समस्या? एक बड़े का लेते हैं। मान लो हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करना है 118 ओजी ऑग्नेसान, 118 ओजी ऑग्नेसान। तो ओजी जो देखिए, भारतीय महिलाएं बहुत संस्कारी होती हैं। भारतीय महिलाएं जो होती हैं वो बहुत संस्कारी होती हैं। वो अपने पति को बहुत संस्कार से बुलाती हैं ए जी और ओ जी। बेचारा पति पूरे ताउम्र सोचता रहता है हमारी पत्नी हमारी कितनी वो रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन अब पत्नियां अपने पति को सीधे तो गधा बोल नहीं सकती, तो बोलती क्या है? ए जी ओ जी, मतलब अबे गधे ओ गधे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हुआ क्या? ओजी। तो ओजी में आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, बस मैंने ऐसे लिटरली मजाक किया। ध्यान दीजिए, अब यहां से हुआ ओजी तो हो गया क्या? स्कूल। अब ओजी जाएगा कहां से? ध्यान दो, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 2 56, 14 70, 10 80, 6 86, 2 88 और 14 88 और 14 102, 102 और 10 112 और 12 और 6 118, मतलब यहां तक जाएगा पूरा। तो लिखो भाई स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल देव पब्लिक, यहां लिखता हूं चलो, देव पब्लिक स्कूल देव पब्लिक स्कूल फेमस देव पब्लिक स्कूल फेमस देव पब्लिक स्कूल फेमस देव पब्लिक। यहां तक आएगा भाई पूरा का पूरा, यहां तक किया, सीरियल वाइज पूरा लिख लिया। अब चलो गिनती, खुद से ट्राई भी करते रहो, खुद से ट्राई करते रहो। यहां से 1, इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, फिर 6, उसके बाद यहाँ पे आएगा 7। सारे यस हो गए। अब पी शुरू करो, कहां से शुरू होगा भाई? 2 से, तो 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5 और आगे कहीं पी है, यहाँ 6 और यहाँ पे क्या हो गया? 7। ठीक, उसके बाद डी कहां से शुरू होगा? 3 से, ये लिखा 3 से, इसके आगे लिखो 3, उसके बाद यहाँ पे डी है 4, फिर यहाँ डी है 5, फिर यहाँ डी है 6, ये हो गया। उसके बाद एफ कहां से शुरू होगा? 4 और ये हो गया 5। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो, ध्यान दो यहाँ पे एस में कितना? 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, या पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 14, डी में 10, पी में 6, एस पे 2, एफ में 14, डी में 10 और पी पे 6। हो गया 118 का कॉन्फ़िगरेशन, 118 अग्निशान का हो गया। 118 अग्निशान का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो क्या अभी किसी को कोई कष्ट है? इसी तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं सभी का। चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो आगे यहां तक नोट करिए फटाफट, तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को, मुझे पूरी उम्मीद है। जिन किसी को डाउट है वो फिर से अभी और क्वेश्चंस करा रहा हूं, वो यहाँ पे ध्यान से देखते रहे और बने रहे मेरे साथ। चलिए मिटाऊं, चलिए तो देखते हैं अभी और कॉन्फ़िगरेशन। जरा तब तक, जब तक मैं इसको मिटाता हूं तब तक आप ट्राई करिए 30 जिंक का ट्राई करिए, जरा 30 जिंक का ट्राई करिए। सभी लोग कॉपी पेन लेके ट्राई करिए और यहाँ पे मिलाइए क्या आपने सही कॉन्फ़िगरेशन किया है या नहीं। 30 जिंक का होता है, जिंक 30, Zn उसका सिंबल होता है। कॉन्फ़िगरेशन बताइए, कुछ लोगों के आगे होंगे तो मैं भी बता ही रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए, हमने दिया किसका कॉन्फ़िगरेशन? जिंक का दिया। जिंक का होता है 30। अब 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30। अरे वाह सर, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट यही आया है। तो चलिए मोहन प्यारे, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल देव, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से भरो इलेक्ट्रॉन भाई। यस में 1 से गिनती शुरू होगी, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा।
P की गिनती होगी 2 से, ये हो गया 3, और D की गिनती होगी 3 से, ये हो गया 3। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भैया 2, S में 2, P में 6, S में 2, P में 6, S में 2, D में 10। हो गया कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट 30 तक का। 30 तक का हो गया कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब हम एक्सेप्शन लेते हैं, अपवाद। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, अपवाद, अपवाद, अपवाद। अब ये जो अपवाद मैं ले रहा हूं वो 30 तक का ले रहा हूं, अप टू 30 तक का ले रहा हूं, 30 तक का, ठीक है, ध्यान से समझना। अब यहां से अगर हम लोग बात करें तो क्रोमियम, क्रोमियम हो गया, और कॉपर। क्रोमियम का होता है 24, कॉपर का होता है 29। इनका कॉन्फ़िगरेशन होगा स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, देव। यहां से होगा स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, देव। यहां ध्यान दो, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30। 20 के बाद 21 से लेके 30 तक तो इसी में आएंगे, 21 से लेके 30 तक तो इसी में आ जाए, तो इसी तक कर दिया हमने कॉन्फ़िगरेशन। चलो अब यस की गिनती कहां से होगी भाई? 1 से होगी। अब इसके बाद 2, फिर अगला यस 3, फिर अगला यस 4। पी की गिनती कहां से होगी? 2 से होगी। 2 के बाद होगा 3। डी की गिनती कहां से शुरू होगी? 3 से। इनकी भी कर लो। 1, उसके बाद स्कूल, स्कूल, यहां पे एक यस रहेगा। चलिए ये हो गया 2, इसके बाद 3, ये हो गया 4, इसके बाद ये होगा 2, ये होगा 3, और डी की गिनती 3 से। हो गया पूरा। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे भाई। इलेक्ट्रॉन भरा, S2 2 6 2 6 2, तो हो गया 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20, और 4 24। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन किया तो आपका होगा गलत, ध्यान देना। सेम उसी तरह से अगर इसका किया S2 6 2 6 2, और करोगे यहां पे आएगा अंतिम में 9, ये भी क्या होगा? गलत होगा। ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सही क्या होगा? तो यहां ध्यान देना, ये कॉन्फ़िगरेशन यहां तक बिल्कुल सेम आएगा, 3p6 तक, ये भी 3p6 तक बिल्कुल समान होगा। अंतिम में जाके बदल जाएगा, अंतिम में क्या हो जाएगा? 4s1 और 3d हो जाएगा 5। 4s1 3d 5, ये सही होगा। यहां पे होगा 4s1 और 3d 10, यहां पे ये सही होगा। इसमें आता क्या है? इसमें आता ये है कि इसमें कहते हैं कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल, फुलफिल्ड ऑर्बिटल, फुलफिल्ड ऑर्बिटल, ये हो गया, एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड, देन पार्शियली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड। ये कहते हैं कि आधे भरे कक्षक, आधे भरे कक्षक व आधे भरे व पूर्ण भरे कक्षक, बड़े कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों से, आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों से, कक्षकों से। ये होता है इनका लॉजिक कि ऐसा क्यों होता है। तो ये कहते हैं कि आधे भरे कक्षक व पूर्ण भरे कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की वजह से। इस तरह से इनका कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का ये होता है और कॉपर का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। बात क्लियर है? यहां तक क्लियर? बिल्कुल पक्का, पक्का समझो। चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्या कुछ और, जैसे जिंक का आपने करा, जिंक का आपका बिल्कुल मिल गया। अब एक और कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, जरा सभी लोग कॉन्फ़िगरेशन करिए, सभी लोग कॉन्फ़िगरेशन करिए GD 64 का, गैडोलिनियम 64, गैडोलिनियम 64, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम 64 का कॉन्फ़िगरेशन आप सभी ट्राई करें।
तो देखिए बच्चों, आपने 64 गैडोलिनियम का किया होगा, तो यहाँ पे मैं 64 गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। अब देखो 64 कहां तक आएगा, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 2 48 6 54 2 56 56 और 14 कितना होगा 70, मतलब इसी में आएगा, ये इसी में आएगा। तो नोट करो, उठाओ उसको वहां तक। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, देव पब्लिक स्कूल, देव पब्लिक स्कूल, हो गया। उसके बाद कहां तक आएगा भाई, 2 बार हो गया। उसके बाद एफ यहां पे आ गया, एफ यहीं पे लिख देता हूं, चलो ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग पूरा करते हैं तो यहां से आता है 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर एस 5, यहाँ पे 6। पी होगा 2 से 2, उसके बाद 3, फिर 4, यहाँ पे 5। डी होगा 3 से 3 हो गया, 4 हो गया, और एफ हो गया 4 से। अब अगर पूरे में इलेक्ट्रॉन भर दो, 64 चाहिए, पूरे में इलेक्ट्रॉन भरो। ये हो गया 2, ये हुआ 2, ये हुआ 6, 2 6 2 10 6 2 10 6 2, और यहाँ पे गिन लो अब कितने हो गए भाई, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 2 48 48 6 54 2 56 56 और 56 4 60 और 4 भाई, तभी तो 64 होगा। तो यहाँ पे एफ में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। और कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहीं पे मुन्ना गलत, यहीं पे हो गया गलत। तो कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट क्या आता है, ये ध्यान देना, एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत पूछता है। अब अगर आप 9th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, अगर देख रहे हो वीडियो, तो 24 29 तो आपके लिए कॉमन होंगे, लेकिन अगर आप हायर में जा रहे हो तो ये गैडोलिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए इनका कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। तो सब कुछ सेम होगा, कॉन्फ़िगरेशन यहां तक बिल्कुल सेम आएगा, यहां तक बिल्कुल सेम होगा, बस यहीं पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी। तो वो चेंजिंग क्या होती है, तो उसको पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। यहां पे इसके बजाय में आता है 5D1 5D1 और 4F7, 5D1 और 4F7, यानी यहाँ पे हम 6S2 को भी जोड़ लेते हैं, तो चेंजिंग सिर्फ इसमें होती है, चेंजिंग सिर्फ इसमें हो गई। यानी 4F की बजाय में अगर यहाँ पे 5D1 4F7 लिखा होगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब एक क्वेश्चन और आता है कि बताओ भाई GD3+ में कॉन्फ़िगरेशन अगर करोगे, GD3+, तो अब प्लस वाला आयन का भी बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जब प्लस होगा, प्लस मतलब पॉजिटिव आयन आएगा, मतलब धनात्मक होगा, तो धनात्मक का मतलब समझना कि इस पे प्लस कब आया है, जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उस पर कैसा आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, सबसे बाहर से निकलेगा। कहां से निकलेगा, सबसे बाहर से निकलेगा, सबसे बाहर से निकलेगा, सबसे बाहर से निकलेगा। ये पॉइंट याद कर लो, सबसे बाहर से निकलेगा। यानी इंग्लिश वाले याद रखें कि आउटर मोस्ट सेल से निकलता है इलेक्ट्रॉन, पहले आउटर मोस्ट सेल से, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो अब जीडी पे 3+ आया, 3+ मींस दैट, ये इंडिकेट करता है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि 3+ कब आया होगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले होंगे तब। अब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालो, तो 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, सबसे बड़ा सेल क्या दिख रहा है, 6s, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि यहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए। अब इसके बाद कौन सा आएगा, 5D आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 5D भाई, 4 6 5 4 6 5 4, तो 6 आया, फिर 5 आएगा, तब तो 4 आएगा। तो यहां से 6 से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर 5 से इलेक्ट्रॉन निकला, तो निकाल दो इलेक्ट्रॉन को, तो यानी ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो यानी पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहां लिख रहा हूं GD3+ का, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 4p 6 5s2 5s2, उसके बाद आएगा आपके पास 4d 10, ये हुआ। उसके बाद हुआ क्या, 5p 6
फिर 6s2 5d1 4f7, ये कॉन्फ़िगरेशन था गैडोलियम का जब इस पे 3+ चार्ज नहीं था। अब 3+ चार्ज आ रहा है, मतलब यह हो गया क्या 0, यह भी हो गया क्या 0, यानी यहां से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो अब गैडोलियम 3+ का जो होगा कॉन्फ़िगरेशन वो आ जाएगा, और इसके पास याद रखना 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। गैडोलिनियम, क्या यहां तक कॉन्फ़िगरेशन हुआ? पक्का हुआ। अगर प्लस चार्ज आएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकला होगा, माइनस चार्ज आएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, तभी आएगा माइनस चार्ज। तो एक प्लस वाला कर लिया, एक माइनस वाला भी करते हैं। तो एक प्लस वाला पहले और करते हैं, फिर आते हैं इसमें। क्लियर है? चलिए मिटाऊं, चलिए मिटाता हूं, ध्यान दीजिए। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अगला एग्जाम्पल हम लोग अच्छा सा ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, Mg मैग्नीशियम पे 2+, Mg का होता है कितना 12। अब जब 2+ आया, 2+ आया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकला होगा, गया होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। पहले 12 का कॉन्फ़िगरेशन करो ध्यान से। 12 का कॉन्फ़िगरेशन स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 2। अब यस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई? 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 का हो गया कंप्लीट। 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, और 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? बाहर से। बाहर कौन सा है? 3s है, तो बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर दो? निकाल दो। जब यहां से निकालोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 3s 0। कितना होगा? 3s 0। दूसरा कर लेते हैं 30 जिंक का, जिंक पे 2+ लेके आओ भाई। चलो अब ध्यान दो, करना क्या है? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल देव। यहां तक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब ध्यान दो, गिनती हो गई 1 2 फिर 3 फिर 4, पी की हो गई 2 3 और डी की हो गई 3 से। चलो भाई ये भी आ गया समझ में सर। यहाँ पे हमने रखा 2, यहाँ रखा 2, 6 2 6 2 और यहाँ पे रख दिया 10। पहले किसका करना है? जिंक का करना। अब यहाँ पे दिया है 2+, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? बाहर से। तो यहां से डी से निकाल देते हैं, तो 3d से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 3d 8। बिल्कुल गलत। अगर 3d से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन आप गलत कर दोगे। बात को समझो, हमने कहा सबसे बाहर से निकालना, तो सबसे बाहर कौन सा? ये 4 वाला है सबसे बाहर का। कैसे होता भाई? बोरबरी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पहले में देखो कितना इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे में 2 2, दूसरे में कितने हो गए? 8, तीसरा ये भी है, 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 मतलब 3 वालों को जोड़ो, 3 3 3 हो गए, तो 6 2 8 और 10 18। फिर चौथे सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो बाहर कौन सा है? यही तो हुआ। तो बाहर यानी इस वाले सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन 4s 0, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई? 0। बात आई समझ में? तो बाहर से निकलेगा, सबसे बाहर वाले से। तो सबसे बाहर वाला यानी जिसका ये नंबर बड़ा होगा, जिसका ये नंबर बड़ा होगा वो होगा सबसे बाहर का। जिसका ये नंबर सबसे बड़ा होगा, एनर्जी लेवल जिसकी बड़ी होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? निकाल देना। बात आई समझ में? क्लियर है? चलो एनर्जी लेवल का भी बता देता हूं कैसे। ये आया समझ में? बिल्कुल आ गया। ठीक, चलिए अब एनर्जी लेवल को समझ लो। कैसे एनर्जी लेवल? तो ध्यान दो, आपने जब थंबनेल देखा होगा, थंबनेल के ऊपर एक एनर्जी लेवल का मैंने बनाया हुआ है। जैसे कि अगर आपके पास 3d5, मैंने एग्जैक्ट यही दिया है थंबनेल का, यही देखो। ये जो d के ऊपर 5 है, ये इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखा रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है। और d जो होता है, d होता है उपकोष। क्या होता है? उपकोष। उपकोष यानी टाइप ऑफ ऑर्बिटल ये दिखाता है, ये उपकोष होता है। इसी में क्या उपस्थित होते हैं? कक्षक उपस्थित होते हैं, और इन्हीं कक्षकों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं।
और ये जो 3 लिखा है, ये 3 रिप्रेजेंट करता है सेल नंबर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल नंबर को। यानी हम दूसरे भाषा में कहें तो यह एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है भाई? एनर्जी लेवल को दर्शाता है। एनर्जी लेवल क्या है? तो ये एनर्जी लेवल, तो एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निकलेंगे। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। बात आ गई समझ में? एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं माइनस चार्ज का, उसको समझ लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर यहीं पे ओवर होगा। और फटाफट आप कमेंट कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आया समझ में या नहीं समझ में आया। जो नहीं समझ में आया कमेंट भर दो, पूरा फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगना है, ठीक है। तो Cl माइनस का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 17। माइनस कब आया होगा? जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, यानी नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, अब जुड़ेगा भी कहां पे जुड़ेगा? सबसे बाहर वाले पे। तो पहले इसको माइनस को भूल जाओ, 17 का कॉन्फ़िगरेशन करो, करना है तो करो। स्कूल स्कूल पब्लिक, स्कूल पब्लिक, 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, यहां तक कर लिया। अब यस की गिनती कहां से शुरू होगी भाई? यस की गिनती शुरू होगी 1 से, इसके बाद 2, उसके बाद 3, पी की गिनती 2 से, उसके बाद ये 3, ये हो गया। अब यस में कितना इलेक्ट्रॉन आया भाई? 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 5, पी में 5। अब ध्यान दो, ये तो हो गया इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब माइनस नहीं है। माइनस आया तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन कहां जुड़ेगा? सबसे बाहर वाले में। सबसे बाहर वाला है कौन सा? 3p5, तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो यानी फाइनली ये क्या हो जाएंगे? 3p6। क्या हो जाएगा? 3p6, यानी ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो कॉन्फ़िगरेशन अब कंप्लीट हो गया। यानी पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हो? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बस कहां जा रहे हो भाई? यहीं तक जाना, 3p6। तो हो गया कितना? 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18। यहां पे आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है कंप्लीट। मतलब अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? सबसे बाहर वाले सेल में जुड़ेगा। क्लियर है? पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक बार पूरा फिर से। स्कूल, ये यस पी डी एफ ये होते हैं उपकोष। यस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मैक्सिमम। स्कूल ट्रिक क्या बनाया हमने? स्कूल स्कूल 2 बार, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, देव पब्लिक स्कूल, क्या बनाया? देव पब्लिक स्कूल, देव पब्लिक स्कूल, फेमस देव पब्लिक स्कूल, फेमस देव पब्लिक स्कूल। तो आई होप ये लेक्चर आपको आया होगा समझ में। अगर आया है समझ में, अच्छी से आया, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और जो कुछ भी आपको कहना है उसको कमेंट कर दें। हाँ, खास बात ये ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इस पे केमिस्ट्री के मेनली हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग अलग लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो 10th 11th 12th के तीनों क्लासेस के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, धीरे धीरे आगे ऑनवर्ड्स मिलते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज दो। ये बिल्कुल होगा कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको जो कंटेंट नहीं मिल पाता है, उनको पूरा का पूरा कंटेंट जो बाहर के बड़े बड़े कोचिंग्स में पढ़ाए जा रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं कि हाँ वो इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं, मैं उनके लिए मैं वादा करता हूँ वो पूरा का पूरा कंटेंट, उससे बेहतर कंटेंट आपको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दो इस मैसेज को, और आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब आपके सपने होंगे पूरे। तो है, अगर आपको जाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो मैं आपको पूरा का पूरा सफर वहां तक का तय कराऊंगा। तो इसलिए हिंदी मीडियम के सभी लेक्चर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, प्रखर क्लासेस। और मैं हूं आपका अपना देव सर। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये चीज सभी को शेयर जरूर से जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।